बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून? इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज़ 1/6 of gravitational acceleration of earth and where gravitational acceleration of earth is equal to 10 meter per second square। हमें लेंथ फाइंड करनी है सिंपल पेंडुलम की अर्थ और मून दोनों में। हमें टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है। इसके अलावा हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ दी हुई है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून की दी हुई है जो कि 1/6 है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ के। जो डेटा में दिया हुआ है उसकी बुनियाद पर टी हमारे पास 2 सेकेंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून जो है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमने लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून फाइंड करना है। जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो T = 2πL/g है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तो जो तलब है कि चूँकि हमने लेंथ फाइंड करनी है तो पहले अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी L वो अंडर रूट में है, तो उस अंडर रूट को अगर ख़त्म कर लिया जाए तो हमारे लिए इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो इसके लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। उस स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास T² = 4π² L/g आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन के अंदर जो चीज़ फाइंड करनी है उसे अगर लेफ़्ट के अंदर और बाकी तमाम वैल्यूज़ को राइट के अंदर रख दिया जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन लेंथ की बनेगी वो L = T² g/4π² होगी। जो लेंथ ऑफ अर्थ फाइंड करनी है तो हम अगर वैल्यूज़ उसकी पुट करते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 है तो हमारे पास लेंथ जो है वो 1.02 मीटर आएगी। इसी तरह जो लेंथ ऑफ मून है पेंडुलम की जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.67 है, उसकी बेस पे हमारे पास जो लेंथ आएगी वो 0.17 मीटर होगी। जो ये शो कर रहा है, ये इक्वेशन ये शो कर रही हैं कि अगर टाइम पीरियड मून और अर्थ के अंदर पेंडुलम का सेम होगा तो यकीनन उसमें जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम का डिफरेंस मौजूद होगा। ये हम देख रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड सेम रहे तो लेंथ जो है वो मून के अंदर डिक्रीज़ करेगी, तब टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड आएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds and what is the value of g on the surface of the moon? स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें पेंडुलम की लेंथ दी है जो 0.99 मीटर है और टाइम पीरियड जो है वो 4.9 मीटर है, 9 सेकेंड है मून पर, जो कि एक एस्ट्रोनॉट ने मेजरमेंट्स ली हैं। तो हम ने जो g है, वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो फाइंड करना है। तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो T = 4.9 सेकेंड है, L 0.99 मीटर है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मून जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही T = 2πL/g है। तो उसको सिंपलीफाई करके जो फार्मूला आता है वो G = 4π² L/t²। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि हम पेंडुलम की मदद से जो है वो किसी भी जगह के अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर लेंथ ज़रा हमें गिवन होगी और टाइम पीरियड जो है वो हमने फाइंड कर लिया होगा तो उसकी बेस पे हम जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है किसी भी जगह की जो है वो फाइंड कर सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, find the time period of a simple pendulum of 1 meter length
placed on earth and or moon and the value of g on the surface of moon is 1/6 of the its value on earth where ge is 10 मीटर पर सेकेंड्स के। इस प्रॉब्लम के अंदर वो ये कह रहा है कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर और ये टाइम पीरियड हमने अर्थ और मून दोनों में फाइंड करना है और जो जी की वैल्यू है मून पर वो 1/6 है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ के और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमारे पास जो डेटा है वो लेंथ 1 मीटर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून जो है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करना है जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे T=2πL/g²। अच्छा, इस फार्मूले को हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो लेफ़्ट साइड पे है और उस पर अंडर रूट नहीं है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा अर्थ पे जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है और मून पर जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है। यानी लेंथ सेम हो, लेंथ को हम चेंज ना करें तो जो टाइम पीरियड है वो क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा। वो हमने इस प्रॉब्लम के अंदर हमने ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि अगर हम मून पर और ज़मीन दोनों पर जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ सेम लें तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ज़मीन पर जो टाइम पीरियड आ रहा है पेंडुलम का वो कम आ रहा है और मून पर चांद पर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। Fourth numerical, a simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर वो कह रहे लेंथ फाइंड करनी है कि जब g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, साथ ही उसने हमें टाइम पीरियड दिया है लेकिन टाइम पीरियड के लिए उसने जो डेफिनेशन है अगर टाइम पीरियड की वो अगर हम ध्यान में रखें तो हम टाइम पीरियड पता कर सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ उसने वो उसी डेफिनेशन को एक स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। जो कि टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन की कंप्लीशन को कहते हैं, तो यहाँ पर उसने 2 सेकेंड दिया है कि वन वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। तो टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकेंड। तो डेटा जो हमारे पास आ गया वो 2 सेकेंड आ गया है। जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और एल हमने फाइंड करनी है। फार्मूला वही T=2πL/g है। चूँकि हमने लेंथ फाइंड करनी है और वो अंडर रूट के अंदर है तो उसको सिंप्लीफाई करके हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हम स्केल लेंगे बोथ साइड, उसकी बेस पे हमारे पास लेंथ जो फार्मूला आएगा वो L=T²g/4π² आएगा। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो 1.02 मीटर है। यानी एक पेंडुलम जो कि 2 सेकेंड के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है वो उसी सूरत मुमकिन है जब उसकी लेंथ जो है 1.02 मीटर होगी। फिफ्थ न्यूमेरिकल, इफ 100 waves passes through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the speed. वो कह रहा है कि अगर 100 waves एक पॉइंट से ऑफ अ मीडियम यानी एक मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में 100 वेव पास करें तो आप ये बताएं कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइम पीरियड क्या होगा वेव्स का। साथ ही अगर उन वेव्स की वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो बताएं कि वेव की स्पीड क्या होगी। यहाँ पर उसने नंबर ऑफ वेव्स देती हैं इन 20 सेकेंड। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड है टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। चूँकि हमें 100 वेव्स दी हुई हैं और वेव्स हम ये पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेशन ही की एक टाइप है, तो फ्रीक्वेंसी की चूँकि डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 1 सेकेंड, अगर हम नंबर ऑफ़ वेव्स को नंबर ऑफ़ सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है।
जो डेटा हमारे पास गिवन है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड है, नंबर ऑफ वेव्स n इक्वल टू 100 है, लेमडा 6 सेंटीमीटर है जिसे हम मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 0.06 मीटर बन जाएगा। जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम है, और टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो 1/f है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पिछले फार्मूले से फाइंड कर दिया। और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं और टाइम जो है 20 है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 5 हर्ट्ज़ आती है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, तो टाइम पीरियड हमारे पास 0.2 सेकेंड आता है। और जो वेव की स्पीड है, वेलोसिटी का जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, उसकी बेस पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड आती है, यानी वेलोसिटी जो वेव की होगी वो 0.3 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ वुडन बार वाइब्रेट on to the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting waves has a wavelength of 3 cm and what is the speed of the wave? स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि रिपल टैंक पे एक वाइब्रेटिंग बार है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज़ है, और उसकी सूरत में जो वेव्स बन रही हैं उन वेव्स की वेवलेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। बताएं वेव्स की स्पीड क्या होगी। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है f इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज़ है और वेव लेंथ लेमडा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। अगर इसे मीटर में चेंज किया जाए तो 0.03 मीटर बनेगा। फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा है, वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास 0.36 जो है वो आंसर आता है। 36 मीटर पर सेकेंड वेव की वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ ट्रांसवर्स वेव produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travel along the length of the spring of 90 meter in 0.5 सेकेंड। ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब स्प्रिंग को मूव किया जाता है अप एंड डाउन तो जो वेव बन रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज़ है, और वेव जो है वो 90 मीटर स्प्रिंग की लेंथ कवर करती है 5 सेकेंड में। ठीक है, यानी हमें टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। वो टाइम जो कि वेव एक एंड से स्प्रिंग के दूसरे एंड तक जाने के लिए जो टाइम ले रही है वो 0.5 सेकेंड है। हमें पीरियड ऑफ द वेव फाइंड करना है, यानी टाइम पीरियड फाइंड करना है, हमने स्पीड फाइंड करनी है और हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो जो डेटा दिया हुआ है f इक्वल टू 190 हर्ट्ज़ है, डिस्टेंस 90 मीटर और t 0.5 सेकेंड दिया हुआ है। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम का फार्मूला है 1/f। वेलोसिटी स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड के अंदर हमें डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो उसकी बेस पे v इज इक्वल टू s/t के फार्मूला से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, और v/f के फार्मूला से हम लेमडा यानी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड के फार्मूला में वैल्यू पुट की जाए तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है वो 0.005 सेकेंड आता है, और जो स्पीड आती है वो 180 मीटर पर सेकेंड है, और वेव लेंथ हमारे पास 0.95 मीटर जो है वो वेव लेंथ आती है। कि अगर ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ पे और 190 मीटर का डिस्टेंस वो 0.5 सेकेंड में कवर करें तो सूरत के अंदर जो टाइम पीरियड होगा वेव का वो 0.05 सेकेंड होगा। वेलोसिटी वेव की 180 मीटर पर सेकेंड होगी, तो वो 0.5 सेकेंड में 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, और वेव लेंथ जो है वो 0.95 मीटर होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिस्क आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वाटर वेव्स जो हैं वो 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं शैलो डिस्क के अंदर। एट वन पॉइंट द वाटर वेव मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ
8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। यहाँ पर उसने हमें वेवलेंथ दी हुई है और साथ ही उसने फ्रिक्वेंसी दी हुई है, लेकिन फ्रिक्वेंसी की जो स्टेटमेंट है वो उसने उसकी जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से दी हुई है कि फ्रिक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो ऑसिलेशन वाइब्रेशन है 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, का मतलब है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो 4.8 हर्ट्ज है। तो जो डेटा हमारे पास गिवन है फिजिकल टू 4.8 हर्ट्ज, वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर, उसे जब मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.06 मीटर आएगा फार्मूला, जिसकी मदद से हम स्पीड और टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और t इज इक्वल टू 1/f है। स्पीड हमारे पास 0.29 मीटर पर सेकंड आती है जब हम वैल्यूज़ जो है फार्मूला में पुट करते हैं, और टाइम पीरियड के फार्मूला में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड 0.21 सेकंड आता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produce waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि एक एंड का दूसरे एंड, रिपल टैंक के एक एंड का दूसरे एंड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर का है, और उस पर जो वाइब्रेटर लगा हुआ है वो 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 40 मिलीमीटर होगी। तो हमने टाइम बताना है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए एक वेव कितना टाइम लेगी। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है, तो टाइम फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है सबसे पहले। तो हमें जो डेटा दिया हुआ है वो f दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, वेवलेंथ 40 मिलीमीटर जो कि 40 × 10⁻³ है, स्पीड जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर दिया हुआ है। फार्मूला वेलोसिटी फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का करेंगे और t के लिए s/v का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड आई है, और उस वेलोसिटी को हम t इज इक्वल टू s/v के फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो जो टाइम है वो 4 सेकेंड है। यानी एक वेव रिपल टैंक की एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए जो टाइम लेगी वो 4 सेकेंड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, वेयर 1 मेगाहर्ट्ज इज 10⁶ एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इज 3 × 10 मीटर पर सेकेंड। यानी वेवलेंथ, अब यहाँ रेडियो स्टेशन जो ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है जो कि 90 मेगाहर्ट्ज़ है, और जो स्पीड है रेडियो वेव्स की वो 3 × 10⁶ है शायद मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, तो डेटा हमारे पास जो दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज़ जो कि 90 × 10⁶ है, और वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी हुई है। फार्मूला जो है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का है, जिसे हम ड्राइव करके लैम्डा इज इक्वल टू v/f करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी जो कि 3.3 मीटर है। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो